हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आजकल हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता आ गई है कि कुछ सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। दिन भर हम पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी सुख सुविधाएं जुटाने के चक्कर में हम कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें काफ़ी समय बाद पता चलता है। और उन गलतियों के कारण हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पर, हमारी दिनचर्या पर, हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गलत असर पड़ता है। लेकिन वो गलतियां क्या हैं? वो गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो हम शायद सभी कर रहे हैं। पता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन गलतियों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार कर रहे हैं। और तो और पता होने के बाद भी उसको दोहराना उससे भी बड़ी गलती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो क्या गलती है जो हम सभी लोग करते हैं और क्या उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो ये पता करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज का ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो थोड़ा थोड़ा सामान लेने के लिए भी लोन ले लेते हैं, मतलब कर्ज ले लेते हैं। क्या कर्ज लेना सही है? अगर आपको लगता है कि कर्ज लेना सही है क्योंकि इकट्ठे पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप उस कर्ज को सही ढंग से दे रहे हैं, ये आकलन करना तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें पहले खुद को समझना होगा कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अपने आप को कभी धोखे में ना रखें। कर्ज लेने के पहले ये सोचें कि क्या आप उस कर्ज को बिना किसी परेशानी के, बिना अपने घर की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किए पटा सकते हैं। क्या उस कर्ज को पटाने के लिए आपके परिवार को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब यदि आपने कर्ज ले लिया है और उसको पटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, यदि आप उसको आसानी से नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति में आप क्या करें? तो इसके लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है। अब कर्ज तो आपने ले लिया है, अब उस कर्ज को पटाने में यदि मुश्किल हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको जो स्टेप्स बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। आपने कर्ज लिया है, उससे आपको मुक्ति पाने में थोड़ा आराम मिलेगा। तो आसानी से कर्ज मुक्त होने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो भी कर्ज लिया है, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाइए। आपके पास कितना कर्ज है, कितना लोन है, उन लोन में सबसे पहले लिखिए जो लोन सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग घर के लिए लोन लेते हैं, वो सबसे बड़ा लोन होता है। फिर कुछ लोग कार के लिए, कुछ घर के सामान के लिए, कुछ लोग बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लोन की लिस्ट बनाइए कि आपके ऊपर टोटल कितना लोन है, और हर महीने की ईएमआई टोटल कीजिए कि आपको सभी लोन की टोटल ईएमआई कितनी भरनी पड़ती है। यदि लोन की ईएमआई 20,000 है टोटल सभी चीज़ों की, तो आपको कम से कम नहीं तो 1,00,000 रुपए कमाने की ज़रूरत है। 80% तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं घर परिवार में, बच्चों की पढ़ाई में, वो उसमें चले जाते हैं। 20% से आपकी ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोन के जाल में फंस चुके हैं तो क्या करिए? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ कि आप लोन की लिस्ट बनाइए।
आपके पास लोन की लिस्ट आ गई है। अब हमको सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप है, आप जैसा जीवन जी रहे हैं उससे 1 स्टेप नीचे आ जाइए। नीचे कैसे आना है? जैसे आप अच्छे बड़े घर में रेंट पर रहते हैं तो आप छोटे घर में रहिए, तो जो रेंट का पैसा है वो बचेगा, उसको आप EMI के लिए सेपरेट रख दीजिए। यदि आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं, जो आपने लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, जिसका आप लोन पटा रहे हैं, यदि आप उसी घर में रह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, खुद रेंट के घर में रहिए। रेंट का घर छोटा लीजिए, कम रेंट हो ऐसा देखकर लीजिए, और आप जिस घर में रह रहे हैं उसको रेंट पर दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने घर में रह रहे थे, अपने हिसाब से अच्छा बड़ा घर लिया था, लेकिन आपका वहाँ कुछ भी बचत नहीं हो रही थी, बल्कि आपको उसका लोन देना पड़ रहा था। उसकी जो EMI आपने बनवाई थी आप वो दे रहे थे। और आप जब रेंट पर रहेंगे, अगर आपको हर महीने 20,000 रुपये की EMI देनी पड़ रही है तो आप 6 से 7 हज़ार रेंट के घर पर शिफ्ट हो जाइए, और उसमें आपका बिजली पानी जो भी हो वो मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का खर्चा होगा। अब क्या होगा, आपने वहाँ कितना पैसा खर्च किया? 10,000। अपने घर को 15,000, 20,000 जितने में वो रेंट पर जाएगा उतने में अपने घर को रेंट पर दे दीजिए। इससे क्या हुआ, आपको जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको रेंट आ रहा है, और जितना आपको प्रॉफिट है उसको आप EMI के लिए सेपरेट रख लीजिए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा कि आपको अपने घर का रेंट आएगा, उसमें आपको कुछ % पैसा ऐसा मिल जाएगा जो कि आप अपने घर की EMI में ऐड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप जिस घर में रह रहे हैं रेंट पर, उस घर का किराया भी आपके जो रेंट आ रहा है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप पैसों को बचा सकते हैं, और आपके जो घर की EMI है उसमें थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमको कैसे भी एक स्टेप नीचे आना ही पड़ेगा। आप आज अगर ये स्टेप नहीं लेंगे तो कल यदि आपने लोन नहीं पटाया तो कल बैंक वाले आपका घर नीलाम कर देंगे, और उनको जितनी मनी चाहिए वो कैसे भी वसूल कर लेंगे। तो बैंक कोई स्टेप ले उससे पहले आप एक स्टेप ले लीजिए। ये बहुत सही चीज़ है। एक बार आप इस स्टेप को लेकर ज़रूर देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप घर का लोन नहीं पटा पा रहे हैं तो आप छोटे घर पर शिफ्ट हो जाइए। जितना आपके घर का रेंट आ रहा है आप कोशिश करिए उससे आधे रेंट पर आप घर में शिफ्ट हो जाएं, तो आपके पैसों की बहुत बचत होगी। नेक्स्ट, आप अगर 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन यूज़ करते हैं तो आप 2 व्हीलर पर आ जाइए। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है हम कितने पानी में हैं, हमारे पास कितनी सोर्स ऑफ इनकम है, हमें कहाँ पर कितना खर्च करना है वो हम जानते हैं। अगर आप 4 व्हीलर सिर्फ दिखावे के लिए यूज़ करते हैं तो ये आपकी वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आप 4 व्हीलर का जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ आपका काम 2 व्हीलर से भी हो जाएगा और आपके पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा। तो इस तरह से आपको आपके जो जीवन शैली है उसमें एक एक स्टेप डाउन आना पड़ेगा। हर छोटी छोटी जगह आपको सोचना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों में बचत करके उस लोन को कैसे भी पटाएं, क्योंकि यदि आप लोन नहीं पटा पाए तो बैंक तो अपना पैसा कैसे भी निकलवा लेगा। अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको घाटा हो रहा है फिर भी आप उसको चला रहे हैं, उसमें पैसा डालते जा रहे हैं, ऐसी गलती मत कीजिए, वहीं स्टॉप कर दीजिए। आपको लॉस पे लॉस हो रहा है, आपको हमेशा उसमें पैसा इन्वेस्ट ही करना पड़ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप वहीं स्टॉप हो जाइए। अगला स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं अपने काम को बंद कर दीजिए और उस काम को बंद करने के बाद आप भले ही कोई भी जॉब कर लीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारा घर परिवार सड़क पर आ जाए, उनको परेशानियां झेलनी पड़े, हमें भी परेशानियां झेलनी पड़े, उससे अच्छा है एक छोटा स्टेप ले लीजिए। आप कहीं नौकरी कर लीजिए या आप अपनी जो दिनचर्या है, जो आपका रूटीन है, उसको आप डाउन लेवल पे ले आइए। पक्का आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि कर्ज अगर हमें पटाना है तो हमें अपने आप को भी बदलना होगा। हम सोचें कि हमने इतना सारा कर्ज लिया है, हम रईसी में रहकर ही ये कर्ज पटा दें। अगर आपकी सैलरी से नहीं पट रहा है तो आपको स्टेप डाउन होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको लगता है कि आप एक लोन को पटाने के लिए आप दूसरा लोन ले लें और उस लोन को पटा के दूसरा लोन शुरू करवा लें, या फिर उस दूसरे लोन को पटाने के लिए तीसरा लोन ले लें, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है आपकी। इस तरह से लोन नहीं पटाए जाते हैं। इस तरह से तो आप लोन के एक बहुत बड़े जाल में फंसते जाएंगे और ये लोन का ऐसा दलदल बन जाएगा जिससे आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर आप लोन पटाने के लिए दूसरा लोन लेने की सोच रहे हैं तो इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। आज ही ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, यहीं रुक जाइए। जहां आप लोन नहीं पटा पा रहे हैं वहां उस बैंक से, उस कंपनी से, जहां से भी आपने लिया है, जाकर बात करिए, अपनी प्रॉब्लम समझाइए। आपको मालूम है बैंक वाले तो बिना किसी एसेट के लोन नहीं देते हैं। अगर आप लोन नहीं पटा पाए तो वो आपका जो एसेट है उसको सेल करके कैसे भी आपसे लोन निकलवा लेंगे। लेकिन उस लोन को पटाने के लिए आप जो दूसरे से लोन ले रहे हैं, जो लोग प्राइवेट लोन देते हैं, उनसे यदि आपने लोन लिया है, जो बिना सिक्योरिटी के, बिना एसेट के लोन देते हैं, वो आपको हाई इंटरेस्ट पर लोन देंगे। अगर आप नहीं पटा पाए फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि लोन को पटाने के लिए कभी दोबारा लोन लेने की गलती ना करें। आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनसे बैठकर फेस टू फेस बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाइए, उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप परेशान नहीं करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा चुका दूंगा, आप मुझे और समय दीजिए। अगर मैं लोन ना पटा पाऊँ तो फिर आपको जो करना हो वो आप कर लीजिए। ज़रूर वो लोग समझेंगे और आपको और थोड़ा समय देंगे। तब तक आप कोशिश कीजिए कि कुछ अपना अच्छा सा सेटअप बना लें या जॉब कर लीजिए, उसका कुछ % हिस्सा उनको देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे लोन से या आपने जो कर्ज लिया है उससे मुक्त हो सकते हैं। लोन से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने सुना है बहुत लोग कर्जे के कारण, इस तरह के लोन होने के कारण ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि वो लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जीवन समाप्त करना समाधान नहीं है। इस तरह की जब भी विचार मन में आए तो ज़रूर सोचिए कि आपके पीछे एक परिवार है, वो परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा। ये सॉल्यूशन कभी भी सही नहीं है। इसलिए कभी भी इस गलती को करने के पहले एक बार नहीं 10 बार सोचिए। मैं मानती हूँ कर्ज मुक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम चाहें तो रास्ते निकाल सकते हैं। रास्ते हमारे सामने हैं। यदि आप कोशिश करें तो कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकल आएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर आपके लिए जीवन सरल हो जाएगा और कर्ज से भी मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरिए और नए सिरे से जीवन को शुरू कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।